स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपसी टीचर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स की। इसके कई सारे सवाल जेईई और नीट में पूछे गए हैं, देयरफॉर आज हम लोग इस आर्टिकल को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने कार्बोनिल ग्रुप से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप ही मदर है हमारे एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। तो कार्बोनिल ग्रुप में अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास कार्बन पर एक पार्शियल पॉजिटिव रहता है और ऑक्सीजन पे एक पार्शियल नेगेटिव रहता है। ये पार्शियल नेगेटिव आने की वजह क्या है कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं उनको अपनी तरफ खींचता है और ऐसे मुस्कुराता रहता है। परेशानी हो जाती है हमारे इस कार्बन के लिए, और इसका तो मतलब एकदम बैड लक चल रहा है। तो फिर ये एकदम बैठा रहता है कि अगर कोई मिल जाए मुझे नेगेटिव स्पीशीज़ तो मैं उससे बॉन्ड कर लूँ, इस ऑक्सीजन से पीछा छुड़ा लूँ। तो अगर मान लीजिए इसको कहीं पर कोई न्यूक्लियोफाइल मिल जाता है, न्यूक्लियोफाइल बेसिकली एक नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज़ है, मान लेते हैं CN- है, तो कार्बन इसको बड़ी जल्दी से कहता है आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे सिग्नल उसको दिखता है CN को, एक पार्शियल पॉजिटिव का सिग्नल CN इसके पास आता है। तो फिर क्या होता है हमारे पास C, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीजन पे एक प्रॉपर माइनस CN अटैच हो जाता है। अब ये जो CN या न्यूक्लियोफाइल का एडिशन है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो हमारे पास हैं ये फैक्टर्स। से कहने का मकसद ये है कि कब ये CN का अटैचमेंट बड़ी आसानी से हो जाएगा, कब ये CN का अटैचमेंट स्लोली होगा, तो उन्हीं को हम लोग डिस्कशन में लाएंगे। पहली बात है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में हमारे पास होता है प्लस आई इफेक्ट, या हम लोग उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखिए अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि CH3 है, तो CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने लगता है। तो अब अगर ये इधर इलेक्ट्रॉन्स को भाई डोनेट करेगा तो यहाँ पर जो ऐसे प्लस आ रहा होगा, प्लस का मकसद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इधर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि इसकी कमी पूरी हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव जो है ना थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो अगर कहीं पर भी प्लस आई इफेक्ट है तो वो हमारा क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। और हम लोग केमिस्ट्री में अच्छे से जानते हैं कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी इनवर्स रिलेशन में होते हैं भाई साहब। तो यानी कि जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टिविटी घट जाएगी। उसके बाद दूसरी बात हमारे पास है, जैसे कि अगर यहाँ पर हमारे पास 2 CH3 हो जाएंगे तो 2 प्लस आई ग्रुप्स हैं, तो फिर इसकी स्टेबिलिटी तो और ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। जिससे हमारा पहला सवाल हमसे पूछा जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो देखिए ये एल्डिहाइड है CH3CHO, ये कीटोन है। तो एल्डिहाइड में तो एक ही CH3 ग्रुप है भाई, कीटोन में कितने हैं, 2 CH3 ग्रुप है। देयरफॉर एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि इधर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा ऑपरेट हो रहा है और CO का जो ये पार्शियल पॉजिटिव है वो कम हो जाएगा। अब बात आती है कि स्टीरिक फैक्टर हमारा हमसे क्या कहता है। स्टीरिक फैक्टर बेसिकली स्टीरिक क्राउडिंग के बारे में है कि मान लीजिए अगर CN- को अप्रोच करना है तो वो इधर आसानी से अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि इधर सिर्फ एक ही CH3 का रिपल्जन है। इधर तो देखो भाई 2 CH3 रिपल करने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर यहाँ पर ये अटैक स्लो हो जाएगा। तो दोनों ही फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर, हमसे क्या बता रहे हैं, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, कीटोन्स कम रिएक्टिव हैं। वजह भी आपको बता दी मैंने। चलिए अब इनके सवालों पे आते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी। तो पहला हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, और एक ही कीटोन है। कीटोन की तो हम सब जानते हैं काफ़ी कम होती है, तो कीटोन तो हमारा C सबसे पीछे हो जाएगा। अब ये और ये दोनों एल्डिहाइड हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें तो स्टीरिक रिपल्जन या स्टीरिक क्राउडिंग हाइड्रोजन की वजह से है, इसमें CH3 की वजह से है, तो इसमें तो बहुत कम हो जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। CH3 वाला थोड़ा पीछे आ जाएगा। तो A देन B देन C। तो एल्डिहाइड जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इधर हम लोग बात करेंगे A, B और C में। तो फिर यहाँ पर देखोगे आप एक कार्बन और एक कार्बन, 2 CH3 ग्रुप हैं इसमें। यहाँ पर CH3 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 CH3, 4 CH3 ग्रुप हैं। यहाँ पर तो 6 CH3 ग्रुप्स हैं। देयरफॉर जैसे जैसे CH3 ग्रुप्स बढ़ेंगे हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट और ज़्यादा ऑपरेट होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो इसमें ऑर्डर हो जाएगा B देन A देन C। अब इस वाले केस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये तो कीटोन है, कीटोन को तो सबसे पीछे कर लूँ, C सबसे कम हो गया। अब ये A और B में कौन होने वाला है, देखिए यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस B में। रेजोनेंस क्या होता है, एक स्टेबिलाइजिंग फिनोमिना है। अगेन स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो इन दोनों एल्डिहाइड में A ज़्यादा रिएक्टिव होगा, B हमारा
कम रिएक्टिव होगा। हाँ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि रेजोनेंस की वजह से इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी कि रिएक्ट ही नहीं करेगा, कीटो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। कीटो ज़्यादा रिएक्टिव किसी भी केस में नहीं होगा, हमेशा हमारे पास एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। चलिए अब इसके कुछ सवालों को करेंगे। चलिए इस आर्टिकल के कुछ और सवाल देखते हैं। सवाल बोर्ड पे मैंने लिख दिए हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से करने की कोशिश करिए, और बाकी मैं तो हूँ ही बताने के लिए। तो पहले वाले की बात करेंगे तो HCN के साथ पूछा गया है, ये हमें देता है न्यूक्लियोफाइल CN-। अब आपको पता है कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो A हमारा एल्डिहाइड है, B, C और D ये हमारे बेटा क्या हैं, कीटोन्स हैं। तो इन तीनों में अगर आप सोचोगे तो देखिए यहाँ पर दो बड़े बड़े रिंग्स लगे हुए हैं, तो ये जो CN- का अटैक है इसको एकदम सुपरली रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, आने ही नहीं देंगे CN- को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टीरिक क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा होगी। देयरफॉर D सबसे पीछे, देन C, देन B। बी में देखिए सिर्फ 2 CH3 का रिपल्जन है, यहाँ पे एक रिंग और एक CH3 का रिपल्जन है, और यहाँ पर तो 2 रिंग्स का रिपल्जन है। अगर इस वाले में बात करी जाए तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया गया है, ये देता है हमें PH-। अब इसका अटैक अगर आप सोचोगे तो B वाला एल्डिहाइड है सबसे पहले इसमें, फिर A और C में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, C आपका यही है, और A यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद C आ जाएगा। A में 2 CH3 का रिपल्जन है, यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग्स का रिपल्जन है। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट क्वेरी है, अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर CH3NO2 लगा हुआ है, एक सिंपल एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो मोस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो कीटो है, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इन तीनों में अगर आप देखा जाए तो अगर आपको मीजोमेरिक थोड़ा सा भी पता है तो NO2 ऑर्थो पैरा पोजीशन पे देता है अच्छा खासा पार्शियल प्लस। अब सोचिए अगर ये प्लस चार्ज दे रहा है रिंग पे और कोई न्यूक्लियोफाइल CN- ही आना चाह रहा है, तब तो इसको आसानी हो जाएगी ना इसको ढूंढने में, क्योंकि इसको यहाँ पर से भी सिग्नल मिल रहा है और इस CO का भी सिग्नल मिलेगा। आप ऐसे समझ लीजिए, तो इसको इतना ज़्यादा प्लस दिखेगा कि ये आसानी से आ जाएगा। CH3 रिंग पे कौन सा देता है भाई साहब चार्ज, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव, तो ये जो आने वाले CN को तो रिपेल करने लगेगा। देयरफॉर हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला। अब अगर आपने इसको कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ये वाली क्वेरी जो है ये एक बार JEE में और नीट में दोनों में ईमानदारी से पूछी गई है, ये वाली हमारी सिर्फ नीट में ही पूछी गई है। आई होप यू गेट दिस। अगर आपको समझ में आई तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर करें इसको अपने दोस्त यार रिश्तेदार पड़ोसी सबके साथ शेयर करें, ABCDEFGF जिसके साथ भी करना है करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।